हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम गेट के जो आर्क वेल्डिंग के क्वेश्चंस आते हैं गेट एग्जाम में वो कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो हम जो गेट की एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं, जो प्रॉब्लम्स आए हैं प्रीवियस ईयर में, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में सोल्व करेंगे, उसके बाद जो आगे के क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम फिर थोड़ा फास्ट हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पहली प्रॉब्लम है जो हमने गेट से ली हुई है। इससे पहले कोई भी क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है या कोई भी न्यूमेरिकल हम सोल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उस न्यूमेरिकल को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमसे पूछा गया है उसे हम एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और फिर हम आगे देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करते हैं। VI characteristics of a power source can be assumed as straight lines with open circuit voltage of 80 volt and short circuit current of 600 ampere. Arc length voltage characteristics is given by VA equal to 24 plus 4 LA. Determine ऑप्टिमम आर्क लेंथ फॉर मैक्सिमम पावर। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। एक तो सबसे पहले इन्होंने यह बताया है कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पावर सोर्स हम उसको स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर सकते हैं। तो हमें पता है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है VI कैरेक्टरिस्टिक की वो कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए आती है। फिर उसके बाद इन्होंने हमें ओपन सर्किट वोल्टेज दे दिया है 80 वोल्ट और शॉर्ट सर्किट करंट दिया है 600 एम्पियर और आर्क लेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने दी है VA इक्वल टू 24 प्लस 4 LA। तो हमें इस क्वेश्चन में मैक्सिमम पावर के लिए ऑप्टिमम आर्क लेंथ फाइंड करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम में जो हमें गिवन है वह हम लिखेंगे। तो जो जो चीज हमें गिवन है हम उसे लिख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमें यहाँ पर शॉर्ट ओपन सर्किट वोल्टेज गिवन है जिसकी वैल्यू है 80 वोल्ट। उसके बाद हमें इसमें दिया है शॉर्ट सर्किट करंट जिसे हम IS से डिनोट करते हैं, वो हमें दिया है 600 एम्पियर और आर्क लेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स दी है इन्होंने V इक्वल टू 24 प्लस 4 LA। अब हमें यहाँ पर मैक्सिमम पावर के लिए ऑप्टिमम आर्क लेंथ फाइंड करना है। तो हम मैक्सिमम पावर जो है उसको उसका डेरिवेटिव लेंगे, मैक्सिमम पावर को हम आर्क लेंथ से रिलेट करेंगे और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे आर्क लेंथ के रिस्पेक्ट में और फिर उसे हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो वह वैल्यू हमें मैक्सिमम पावर के इक्वल मिल जाएगी। मतलब मैक्सिमम पावर पे जो आर्क लेंथ रहेगी वो मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पावर की इक्वेशन निकालना पड़ेगा आर्क लेंथ के टर्म में। तो देखते हैं हम वह कैसे निकालते हैं। दोस्तों हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन देखी थी एक आर्क लेंथ की, जो क्या होती थी IP अपॉन IS प्लस VP अपॉन VS इक्वल टू 1। ये हमने जो हमारा लेक्चर है आर्क वेल्डिंग का उसमें हमने बताया है कि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है आर्क वेल्डिंग की। तो इसमें हम क्या करेंगे कि VP को इधर रखेंगे, बाकी सब उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू VS, तो हो जाएगा VS और ये हो जाएगा माइनस IP अपॉन IS इंटू VS। ये VP हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने हमें VA दे रखा है। पिछले लेक्चर में हमने आर्क वेल्डिंग के लेक्चर में देखा था
कि स्टेबल आर्क वेल्डिंग के लिए हमें VP इक्वल टू VA हो रखना पड़ता है। मतलब ये सब आर्क वेल्डिंग में स्टेबल आर्क जब हमें चाहिए रहता है तो जो ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज होता है वही आर्क का वोल्टेज होना चाहिए, जब भी स्टेबल आर्क हमें मिलती है। तो इससे हम इस VP इक्वल टू VA लिख सकते हैं। VP हमें गिवन है, ये हमने फाइंड करा है VP। यहाँ पर VS की वैल्यू रख देंगे हम, सॉरी V0 है, V0 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम 80 वोल्ट। तो V0 इक्वल टू 80 माइनस IP अपॉन IS की वैल्यू रख देंगे 600 एम्पियर इंटू V0 की वैल्यू 80 इक्वल टू VA कितना है 24 प्लस 4 LA। ये हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसमें हमें LA मिल रहा है और इससे हमें इक्वेशन मिलेगी। क्योंकि हमें पता है कि पावर इक्वल टू क्या होता है VP अपॉन VP इंटू IP, मतलब सिंपली पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट। लेकिन हम ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम पावर ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम VP इंटू IP लिख रहे हैं। तो यहां से हम IP की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये 80 रहेगा, IP से हम कैंसिल कर देते हैं, 30 हो जाएगा यहाँ पर 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 50 इक्वल टू 24 इंटू 15 प्लस 4 इंटू 15 LA। इसे सोल्व कर लेते हैं हम। इंटू 80 1200 माइनस 24 इंटू 15, ये 840 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके हमने इससे माइनस कर दिया है और ये हो जाएगा 2IP इक्वल टू 4 इंटू 15 LA, ये हो जाएगा 60 LA। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया IP इक्वल टू हो जाएगा 60 LA सॉरी IP इक्वल टू हो जाएगा 840 माइनस 60 LA डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा IP इक्वल टू। तो फिर हम इसे डिवाइड कर लेंगे, तो IP इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 420 माइनस 30 LA। अब इस IP की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और VP हमें यहाँ पर पता है कि VP इक्वल टू क्या है LA है, तो VP इक्वल टू VA है। तो VA की जगह पर हम ये वाली इक्वेशन लिख देंगे और IP की जगह पर ये वाली इक्वेशन लिख देंगे। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, VP की जगह क्या लिखेंगे हम, ये VA 24 प्लस 4LA, 24 प्लस 4LA और IP की जगह पर हम लिखेंगे 420 माइनस 30 LA। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे, चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं। 24 इंटू 420 माइनस 24 इंटू 30 LA प्लस 4 इंटू 420 LA माइनस 120 LA स्क्वायर। P
इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 इंटू 420 10,080 माइनस 24 इंटू 30 प्लस 4 इंटू 420 माइनस 24 इंटू 30 प्लस 4 इंटू 420 ये इसकी वैल्यू आ गई 960। ये प्लस में वैल्यू आ गई माइनस 120 स्क्वायर। अब फ्रेंड्स ये पी की इक्वेशन आ गई एले के टर्म्स में। अब हमें फाइंड क्या करना था, मैक्सिमम पावर पर ऑप्टिमम आर्क लेंथ हमें फाइंड करना था, मतलब आर्क मैक्सिमम पावर के लिए हमें ऑप्टिमम आर्क लेंथ फाइंड करना था। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पावर का डिफरेंशिएशन करना है आर्क लेंथ के रिस्पेक्ट में और इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहां से हमें जो एल की वैल्यू मिलेगी वो ऑप्टिमम आर्क लेंथ हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी वो, अब हम यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं डीपी, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 10,080 प्लस 960 यहाँ पर एल है माइनस 120 एल स्क्वायर अपॉन डी एल। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हम, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 960 बचेगा, 960 माइनस 240 एल और इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एल इक्वल टू 960 अपॉन 240 और ये हो जाएगा 4 मिलीमीटर। फ्रेंड्स जो आर्क लेंथ रहती है वो हमें हमेशा मिलीमीटर में ही इसकी यूनिट लिखना है, हमेशा ये मिलीमीटर में ही रहेगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने सोल्व करा। अगर हमें इसमें पावर निकालना है तो सिंपली हम एल की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, इससे हमें वीपी मिल जाएगा और यही 4 मीटर हम अगर 4 मिलीमीटर ये आईपी की वैल्यू में रख देंगे, आईपी की इक्वेशन 420 माइनस 30 आ जाए तो हमें पावर मिल जाएगा। हम वो भी देख लेते हैं निकाल करके, इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन हम फिर भी निकाल के देख लेते हैं। अगर हमें पावर निकालना होता मैक्सिमम पावर तो हम क्या करते, यहाँ से VA की वैल्यू मतलब VA इक्वल टू VT, इसकी वैल्यू कितनी जाती 24 प्लस 4 इंटू 4 मिलीमीटर आर्क लेंथ है। तो ये कितना हो जाता है 4 4 16 प्लस 24, तो 16 प्लस 24 यहाँ पर हो जाता है 40। तो ये कितना हो जाता है 40 वोल्ट। और आईपी की वैल्यू हम इसी आईपी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये वाली इक्वेशन लिखेंगे 420 माइनस 30 एल और इसमें एल की जगह पर 4 मिलीमीटर लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 420 माइनस 30 इंटू 4 120, ये माइनस में है तो ये कितना हो जाएगा 300 एम्पियर। अब हमें पावर निकालना है, पावर इक्वल टू हो जाएगा वीपी इंटू आईपी। वीपी कितना है 40 वोल्ट और पावर है 300 एम्पियर, तो ये टोटल हो जाएगा 12,000 वाट। और ये फिर हम इसे 12 किलोवाट में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स कोई भी न्यूमेरिकल आप सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी हुई है उस प्रॉब्लम को पहले अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार, उसमें क्या क्या गिवन है वह देख लेंगे,
क्या क्या हमने फाइंड आउट करना है उसे देख लेंगे। उसके बाद जो हमें फाइंड आउट करना है उससे हम रिलेशन लगाएंगे कि हमें और जो चीज नहीं दी है उसे किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, कौन सा फॉर्मूले से उसे निकाल सकते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड जो जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि तभी आप ये प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। बिना फॉर्मूले के आप इन प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर सकते। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकंड प्रॉब्लम। पहले इस प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। VI characteristics of a power source is given by IP square equal to -600 multiplied by bracket V minus 60 bracket close. R the characteristics are given by IA equal to 20 multiplied by bracket V minus 16 bracket close. Determine power of stable R. तो इस क्वेश्चन में हमें VI कैरेक्टरिस्टिक्स दी है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स की क्वेश्चन दी है। IP स्क्वायर इक्वल टू -600 और ब्रैकेट V minus 60 और R कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है IA इक्वल टू 20 V minus 16। तो फ्रेंड VI कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हमें जो इक्वेशन दी है उस इक्वेशन से हमें यह पता चल रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन है। मतलब VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ड्रॉप कैरेक्टरिस्टिक्स के है। तो यहाँ पर हमें इस इक्वेशन से यह पता चल रहा है कि यहाँ जो मशीन यूज की गई है वो कांस्टेंट करंट टाइप की है। कांस्टेंट करंट टाइप की मशीन यहाँ पर यूज की गई है। तो ये हमें क्यों जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि कांस्टेंट करंट टाइप की जो मशीन होती है उसमें स्टेबल आर्ग के लिए IA इक्वल टू IP होता है। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि कांस्टेंट वोल्टेज के लिए VP इक्वल टू VA हुआ था, ऐसे ही कांस्टेंट करंट के लिए स्टेबल आर्क के लिए कांस्टेंट करंट टाइप मशीन में IA इक्वल टू IP होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हमें पावर निकालना है, तो हम इन दोनों को इक्वल रख देंगे, I इक्वल टू IP रख देंगे और इसी में फिर हम स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम IP स्क्वायर की वैल्यू लिख देते हैं -600 V minus 60 और IA की वैल्यू क्या है 20 V minus 16 होल स्क्वायर। यहाँ पर ये IP स्क्वायर की वैल्यू है और ये IA की वैल्यू थी, इसमें हमने स्क्वायर कर दिया तो ऐसा होगा। अब जब इसे हम सोल्व कर लेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। वह इक्वेशन मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, आपको यह इक्वेशन सोल्व करके और फिर इक्वेशन बनाना पड़ेगा और फिर इक्वेशन को हम अभी देखते हैं। इक्वेशन इसकी इक्वेशन जो बनती है यहाँ पर ये 400 V स्क्वायर माइनस 12,200 V प्लस 66,400 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ से हमें V की दो वैल्यू मिलेगी, V1 V2। तो इसे हम KLC से सॉल्व करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि KLC से इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, KLC से सॉल्व करने के लिए ये जो आप देख रहे हैं इसमें KLC जो देख रहे हैं इसमें ये मोड का जो बटन है इसे हम ये जो मोड का बटन है इसे दबाएंगे एक बार, दो बार, तीन बार। यहाँ पर इक्वेशन लिखा आया है 1 नंबर पे, हम इसे यहाँ पर 1 दबाएंगे। अब देखिए यहाँ अननोन्स पूछ रहा है। इसके बाद हमें एक और बार मोड की बटन को दबाना है, तो यहाँ पर डिग्री पूछ रहा है, 2 डिग्री या 3 डिग्री। हमारी जो इक्वेशन है इसमें हमें 2 डिग्री की इक्वेशन है, तो हमें यहाँ पर 2 बटन को दबाएंगे। फिर ये देखिए ए की वैल्यू पूछ रहा है,
तो ए की जो वैल्यू है हमारी इक्वेशन में वो है 400, तो हम यहाँ पर 400 लिख देंगे और उसके बाद इक्वल टू पर दबा देंगे। फिर बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमारी जो इक्वेशन है उसमें बी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में है, तो हमें यहाँ पर नेगेटिव में लिखना पड़ेगा, नेगेटिव 12,200। फिर इक्वल की बटन दबा देंगे हम। उसके बाद सी की वैल्यू पूछ रहा है ये, तो सी की वैल्यू है 66,400 और फिर हम इक्वल दबा देंगे। तो ये देखिए x1 की वैल्यू इसने हमें दे दी है 23.40 और x2 दे दिया है 7.09। तो ये v1 और v2 है, यहाँ पर x1 और x2 के रूप में दिया है। तो ठीक है, हम यहाँ पर इनकी वैल्यू लिख देते हैं। एक v2 जो हमें मिला है ये मिला है 7.09 और v1 जो मिला था 20, ये मिला है 23.40। तो हमें यहाँ पर v1 v2 की ये v की दो वैल्यू मिली है, तो हम क्या करेंगे, इसको इन वैल्यू को इस इक्वेशन में रख के देखते हैं। दोनों वैल्यू को एक बार इस इक्वेशन में रखेंगे। तो पहले हम i इक्वल टू 20 v माइनस 16 ये इक्वेशन लिख लेते हैं। अब इसमें हम v1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो i1 कितना हो जाएगा 20 ब्रैकेट 23.40 माइनस 16, i1 इक्वल टू 20 ब्रैकेट 23.40 माइनस 16 कितना हो जाएगा 7.40 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो ये कितना हो जाएगा i1 इक्वल टू, इसे भी हम कैंसिल से करेंगे, 20 इंटू 7.40 इक्वल टू 148। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन में 7.09 रखते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा i2 इक्वल टू 20 ब्रैकेट 7.09 माइनस 16। तो फ्रेंड इस इक्वेशन में हम जब v2 की वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ पर v की वैल्यू 7.09, तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो यह जो i2 की वैल्यू आई है निकल के कुछ माइनस में आ रही है। तो करंट की जो वैल्यू है वो कभी माइनस में नहीं आ सकती, करंट की वैल्यू कभी माइनस में नहीं आएगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसीलिए हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे, फर्स्ट वाली जो वैल्यू है इसे सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब v1 की 23.41 जो 40 जो वैल्यू है उसे सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा i1 कितना हो जाएगा 148। अब ये i1 ना लेकर के हो जाएगा ia, ये हो जाएगा 148। तो हमें i की वैल्यू 148 मिल गई है और v की वैल्यू 23.40 मिल रही है। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पर पावर निकालना है स्टेबल आर्क के लिए। तो हम पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा VA इंटू IA। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 23.40 इंटू 148, 23.40 मल्टीप्लाइड बाय 148 जो हो जाएगा 3463.2 P। तो यहाँ पर P हो जाएगा 3.463 किलोवाट। ठीक है, हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम की, अब सेकंड प्रॉब्लम की और हम थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन। आर्क लेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय VA इक्वल टू 20 प्लस 4LA। ये हमें आर्क लेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है। आर्क लेंथ इन वेल्डिंग प्रोसेस चेंजेस बिटवीन 4 मिलीमीटर टू 6 मिलीमीटर। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, जो इन्होंने क्या दिया, आर्क लेंथ जो है वेल्डिंग प्रोसेस में वो 4 मिलीमीटर से 6 मिलीमीटर के बीच में चेंज होती है। एंड द करस्पॉन्डिंग करंट चेंजेस बिटवीन 550 एम्पियर टू 450 एम्पियर। तो ये जब आर्क लेंथ इसमें चेंज होती है तो उसी के साथ इसमें करंट में भी चेंजेस आता है। तो ये 550 एम्पियर से 450 एम्पियर के बीच
भी इसमें चेंजेस आता है। एज्यूमिंग ए लीनियर पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर इन्होंने खुद ही बोल दिया है कि हमें पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लीनियर एज्यूम करना है, मतलब कांस्टेंट वोल्टेज टाइप मशीन इसमें हमें सपोज करके चलना है कि इसमें हमें कांस्टेंट वोल्टेज मशीन यूज कर रहे हैं। तो डिटरमाइन ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करंट, हमें ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब V0 और शॉर्ट सर्किट करंट मतलब IS की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। हमें गिवन क्या क्या है, VA गिवन है, मतलब आर्क लेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है 20 + 4LA। फिर यहाँ पर लेंथ गिवन है, लेंथ चेंजेस होती है, तो LA1 है 4 मिलीमीटर और LA2 है 6 मिलीमीटर। यहाँ पर इसके करस्पोंडिंग जो करंट में चेंजेस आता है, तो करंट में क्या चेंजेस आता है, IP1 = 550 एम्पियर और IP2 = ये हो जाता है 450 एम्पियर। अब फ्रेंड्स जो आर्क वेल्डिंग की जो इक्वेशन है वो यहाँ पर हम लिखें अगर, तो वो क्या होगी, Vp = V0 - IP/IS V0। तो इसमें हम ये वाली दोनों वैल्यू में पुट करके और ये इक्वेशन को बना लेते हैं। Vp = V0 - 550/IS × V0। ये Vp1 है, Vp2 हो जाएगा V0 - 450/IS × V0। अब हमें यहाँ पर VA की इक्वेशन दी है, आर्क लेंथ की इक्वेशन दी है, तो इसमें हम ये जो वैल्यू है लेंथ की वैल्यू ये इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हमें VA1 और VA2 मिल जाएगा। तो VA1 = कितना आ जाएगा, 20 + 4 × 4 मतलब 16 + 20, ये हो जाएगा 36 मिलीमीटर। चलो मैं पूरा कर लेते हैं एक बार। 20 + 4 × 4 = 36 और VA2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 + 4 × 6, तो ये कितना आ जाएगा, 6 × 4 = 24 + 20 44। ठीक है, तो हमें यहाँ पर VA1 और VP1 की वैल्यू और VP2 की वैल्यू मिल चुकी है। तो हमें यहाँ पर गिवन है कि क्या एज्यूम करना है, पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक को लीनियर मतलब कांस्टेंट वोल्टेज वाला। तो कांस्टेंट वोल्टेज में क्या होता है, जो VA1 रहता है, जो VA रहता है वो VP के इक्वल रहता है, ये दोनों इक्वल रहते हैं। तो हम यहाँ पर VA1 की वैल्यू जो आई है हमको VP1 और VP2 की वैल्यू के सामने रख देंगे। तो VA1 कितना जाएगा, यहाँ से VP की वैल्यू हमें क्या आई है, VP1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर इक्वेशन V0 - 550/IS V0 = तो यहाँ पर VA1 की वैल्यू कितनी है, 36, ये जाएगा 36। फिर ऐसे ही यहाँ पर हम VP2 की इक्वेशन लिख देंगे, V0 - 450/IS × V0 = 44। तो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो हमें इनकी वैल्यू मिल जाएगी। V0 की वैल्यू मिलेगी, मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज की वैल्यू
80 वोल्ट और हमें शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू मिल जाएगी 1000 एम्पियर। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो चुका है। इन दोनों इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएंगे। आर्क वेल्डिंग का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें a DC welding machine with a linear power source characteristics with having open circuit voltage of 80 volt and short circuit current of 800 ampere. During welding, arc length changes from 5 mm to 7 mm and corresponding welding current changes from 500 to 460 ampere. What is the linear voltage characteristics of welding arc? ये क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलता हुआ है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि उसमें भी आर्क लेंथ चेंज हो रही थी और उसके करस्पॉन्डिंग वेल्डिंग करंट भी चेंज हो रहा था, लेकिन उसमें हमने डिफरेंट चीज निकाली थी, दूसरी चीजें फाइंड करनी थी, और इसमें हमें दूसरी चीज फाइंड करना है। इसमें हमें फाइंड क्या करना है, लीनियर वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्डिंग आर्क। इसमें हमें जो वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स होती इक्वेशन होती है V इक्वल टू A प्लस B L, ये वाली इक्वेशन हमें फाइंड करना है, इसे हमें फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए हमने लास्ट क्वेश्चन में जैसे स्टार्टिंग करी थी वैसे ही हम इस क्वेश्चन में भी स्टार्टिंग करेंगे। हमें गिवन क्या क्या है यहाँ पर, V0 ओपन सर्किट वोल्टेज, IS शॉर्ट सर्किट करंट, और ये LA1, LA2, IA1, IA2, क्या है IP1 और IP2 गिवन। तो अब हम यहाँ पर पहले गिवन लिख लेते हैं, हमें गिवन क्या है। सबसे पहले V0 गिवन है हमें 80 वोल्ट, शॉर्ट सर्किट करंट गिवन है हमें 800 एम्पियर, LA1 कितना है 5 मिलीमीटर और LA2 है 7 मिलीमीटर। इसके करस्पॉन्डिंग IP1 कितना दिया है हमें 500 एम्पियर और इसके करस्पॉन्डिंग IP2 दिया है हमें 460 एम्पियर। अब हमें पिछले क्वेश्चन में भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखी थी वेल्डिंग करंट की, वही हमें यहाँ पर भी लिखना है, VP इक्वल टू V0 माइनस IP अपॉन IS इंटू V0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो V0 और IS की वैल्यू वो इसमें पुट कर देंगे और एक बार IP1 के लिए VP1 निकाल लेंगे और IP2 के लिए VP2 निकाल लेते हैं। तो चलिए पहले IP1 की वैल्यू रखते हैं इसमें, तो VP इक्वल टू V0 80 है, IP हमें 500 दिया है, IS की वैल्यू 800 है, V0 की वैल्यू 80। तो ये हो जाएगा VP इक्वल टू 30 वोल्ट। ये VP1 की वैल्यू लिख ली है। अब हम VP2 की वैल्यू ले लेते हैं। VP2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 80 V0 माइनस IP की वैल्यू IP2 की वैल्यू 460 अपॉन IS की वैल्यू 800 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 80। ये कितना हो जाएगा, VP2 34 वोल्ट, ये VP2 हो जाएगा। VP1 30 वोल्ट और VP2 34 वोल्ट। तो अब हमें इन्होंने दिया है कि जो वेल्डिंग मशीन जो है वो लीनियर पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका मतलब कांस्टेंट वोल्टेज टाइप की है। तो इसमें हम VA इक्वल टू VP लिख सकते हैं, VA इक्वल टू VP। तो यहाँ पर आप देखिए इक्वेशन में VA इक्वल टू A प्लस B LA है, तो VA1 को हम A प्लस B और LA1 लिख सकते हैं। तो VA1 कितना हो जाएगा, VA1 इक्वल टू हो जाएगा A, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, B
और LA की वैल्यू हमें पता है, LA1 की वैल्यू है 5 मिलीमीटर, ये 5 हो जाएगा। ये VA1 की वैल्यू आ गई। VA2 की वैल्यू हो जाएगी A + B 7, ये VA2 की वैल्यू आ गई। अब VA इक्वल टू हमको VP रखना है, तो VA1 इक्वल टू हम VP1 रख देंगे। VA1 इक्वल टू इसकी वैल्यू हो जाएगी 30 वोल्ट, तो यहाँ पर हम 30 लिख देंगे, और VA2 के इक्वल में लिख देंगे VP2 मतलब 34। तो ये हमारे जो है फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, और ये वाली इक्वेशन जो है वो सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमें A की वैल्यू मिल जाएगी और B की वैल्यू मिल जाएगी। तो A की वैल्यू जो है हमें मिलती है, यहाँ से A की वैल्यू मिलती है 20 और B की वैल्यू मिलती है 2। तो यहाँ से जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है हमारी वो हो जाएगी VA इक्वल टू 20 + 2L, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी, और यही हमें फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें आपको गेट के न्यूमेरिकल्स जो आर्क वेल्डिंग से रिलेटेड आते हैं उसका एक पैटर्न पता चल गया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उन्हें किस टाइप से हमें सोल्व किया जाता है। इन्हें हम एक बार समझ के अगर खुद प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो फिर हमें इसमें रिजल्ट मिलने लगते हैं और हमसे यह क्वेश्चन बनने लगते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि इसके जो क्वेश्चंस है, उसके जो क्वेश्चंस है उनमें हमें पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़े हम, उसके बाद जो जो फॉर्मूले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो हमें याद होना चाहिए। तो आप इन प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। अभी आपने देखा है कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन आते हैं, उनमें 2-3 चीजें पूछते हैं, आर्क लेंथ पूछते हैं, और ये लीनियर वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, या मैक्सिमम पावर पूछ लेते हैं। तो इस टाइप से हमें पूछते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप अगर आपको मैक्सिमम पावर पूछ रहे हैं या मैक्सिमम पावर के लिए वोल्टेज और करंट पूछ रहे हैं तो आपको वह कैसे निकालना है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें V0 मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट दिया है। अगर यहाँ पर हमें ये शॉर्ट सर्किट करंट है, अगर यहाँ पे हमें वो कोई क्वेश्चन में अगर पूछते हैं कि मैक्सिमम पावर बताइए, तो मैक्सिमम पावर हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे। जो V0 है ओपन सर्किट वोल्टेज है, और जो शॉर्ट सर्किट करंट है, इन दोनों का हम हाफ कर देंगे। तो यहाँ पर V कितना हो जाएगा 40 वोल्ट, और I हो जाएगा 400 एम्पियर। तो जब हम मैक्सिमम पावर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40 × 400, जाएगा 60,000 = 16 किलोवाट। ये मैक्सिमम पावर। ये शॉर्ट ट्रिक है। जब भी गेट में क्वेश्चन पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप अगर क्वेश्चन आता है, गेट में तो ऑब्जेक्टिव आते हैं, और अगर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी आता है तो उसमें आप इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में आराम से निकाल सकते हैं। इसमें कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर क्वेश्चन देखेंगे भी मैक्सिमम पावर के, तो अगर आप इस पैटर्न पे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं, इसको डिवाइड कर तो भी वही रिजल्ट आएगा। और अगर आप पूरा सोल्व करते हैं मैक्सिमम में पावर को मैक्सिमम निकालते हैं अगर सोल्व करके डेरिवेटिव से, तो भी सेम रिजल्ट मिलेगा आपको। तो आप डायरेक्ट टाइम सेव कर सकते हैं इसे लगा करके। जब भी मैक्सिमम पावर आपको निकालने के लिए बोले तो जो ओपन सर्किट वोल्टेज रहेगा उसे हाफ कर दें, जो शॉर्ट सर्किट करंट रहेगा उसे आप हाफ कर दें, और फिर उसे पावर के फॉर्मूले में रख दें, तो आपको मैक्सिमम पावर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास
जब भी हम नया वीडियो डालते हैं आपके पास एक ईमेल नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। हमें सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं पे करना पड़ता है, यह फ्री है। तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है, और हम ऐसे ही आगे और भी वीडियोस बनाएंगे। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं हमें तो आप सजेशन भी दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।